सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका अंजू विश्वकर्मा। पिछले वीडियो में मैंने द्वादशा पाठ को समझाया था। इस वीडियो में मैं उसी पाठ के अभ्यास कार्य को कराऊंगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक पद में उत्तर देना है, आंसर इन वन वर्ड। देखते हैं पहला, क भारतस्य सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारः कः अस्ति। भारत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? तो मैंने पाठ में पढ़ाया था, भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक। दूसरा, नोबेल पुरस्कार इव कः भारतीय पुरस्कारास्त। नोबेल पुरस्कार की तरह कौन सा भारतीय पुरस्कार है? तो भारत रत्न पुरस्कार। ये भी मैंने बताया था, नोबेल पुरस्कार की तरह कौन सा भारतीय पुरस्कार है? तो ये भी वही उत्तर हुआ, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक। ग का पुरस्कार जीवन काले एव दीयते। कौन सा पुरस्कार जीवन काल में ही दिया जाता है? तो पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार मरने पड़ा, मतलब मरने के उपरांत ये नहीं दिया जाता, जीवन काल में ही यह पुरस्कार दिया जाता है। घ इदानीं पर्यन्तं कति जनाः गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तवन्तः। अब तक कितने लोग गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं? तो पाठ में था, मैंने बताया भी था, द्वादशः जना, 12 लोग अब तक गांधी शांति पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। ये हुआ घ उत्तर। अंगा देखते हैं, कस्मिन् पुरस्कारे अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा दीयते। किस पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ये हुआ एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक पद में उत्तर। आइए देखते हैं दूसरा, पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। का भारत रत्न पुरस्कार केभ्यः दीयते। भारत रत्न पुरस्कार किसे किसे दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार विज्ञान कला साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते। भारत रत्न पुरस्कार विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में और विशिष्ट कार्यों में जो करते हैं, तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते, उन्हें ही यह सम्मान दिया जाता है। खा देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार रूपेण किम किम दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में क्या क्या दिया जाता है? तो उत्तर, गांधी शांति पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्र 10 लाख रूपकाणि च दीयते। गांधी शांति पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हुआ खा। गा देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार केभ्यः दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीडा शिक्षकेभ्यः अयं पुरस्कार दीयते। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीडा क्षेत्र को क्रीडा शिक्षकों के द्वारा यह पुरस्कार क्रीडा क्षेत्रकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह हुआ ग उत्तर। आइए देखते हैं घ भारत रत्न पुरस्कार कदा आरंभ। भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो भारत रत्न पुरस्कार 1954 ख्रीष्टाब्दे आरंभम। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में आरंभ हुआ। आइए देखते हैं अंगा, ध्यानचंद पुरस्कार केभ्यः दीयते। ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन क्रीडा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः अयं पुरस्कार दीयते। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन क्रीड़ा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान जो दिए हैं, तेभ्यः उन्हें ही यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः अयं पुरस्कार दीयते। ठीक, तो ये हुआ दूसरा अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। कैसे करना है ये मैंने बताया ही था। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर से। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? का पुरस्कार रूपेण अश्वत्थ पत्रम इव स्मृति चिन्हम भवति। पुरस्कार के रूप में पीपल के पत्ते की तरह स्मृति चिन्ह होता है। तो अंडरलाइन मतलब रेखांकित क्या है? पुरस्कार रूपेण। तो मैंने क्या बताया था कि जो अंडरलाइन है वो जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, उसी पुरुष और उसी वचन का हम प्रश्न भी बनाते हैं। तो पुरस्कारेण क्या है? और केन, मतलब कि ये तृतीय विभक्ति का है, तो हम तृतीय विभक्ति का प्रश्न भी बनाएंगे। तो केन अश्वत्थ पत्रम इव स्मृति चिन्हम भवति। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे खा
पुरस्कार समिति चयनम करोति, तो चयनम में अंडरलाइन है, रेखांकित है चयनम, तो हम उसी का प्रश्न बनाएंगे। तो पुरस्कार समिति किम करोति, ठीक, चयनम करोति क्या करती है पुरस्कार समिति, तो चयन करती है, तो किम करोति, ठीक। आगे, ये अहिंसाया कार्यम कुर्वन्ति, जो अहिंसा का कार्य करते हैं, जो अहिंसा से कार्य करते हैं, ठीक। तो ये कया कार्यम कुर्वन्ति, जो किससे कार्य करते हैं, तो अहिंसाया मतलब अहिंसा से कार्य करते हैं, ठीक। गा देखते हैं, क्रीडा क्षेत्रे में अंडरलाइन है, तो अयम पुरस्कारा दीयते, तो कस्मिन अयम पुरस्कारा दीयते, ठीक। आगे अंगा, राष्ट्रपति निर्णयम करोति, तो राष्ट्रपति ही प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम आराम से लगा देंगे क्या, का निर्णयम करोति, कौन निर्णय करता है, तो राष्ट्रपति निर्णयम करोति, राष्ट्रपति निर्णय करता है, ठीक। तो ये हो गया अभ्यास कार्य तीसरा, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा अभ्यास कार्य। चौथा देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं चौथा अभ्यास कार्य। अधोलिखित पुरस्कार कदा आरंभा, नीचे लिखे हुए पुरस्कार कब आरंभ हुए थे, ठीक। तो एक साइड पुरस्कार, दूसरी साइड कदा, मतलब कि कब आरंभ हुआ था। तो पहला देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, तो भारत रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ, तो भारत रत्न पुरस्कार आरंभ हुआ था 1954 को, ठीक। तो 1954। दूसरा पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार ये भी 1954 ख्रीष्टाब्द 1954 में ये भी आरंभ हुआ था, ठीक। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, तो 1995 में गांधी शांति पुरस्कार का आरंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था, तो 1961 में, 1961 ख्रीष्टाब्द 1961 में यह अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुआ था। ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार 2002 ख्रीष्टाब्द मतलब कि 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार आरंभ हुआ। आइए देखते हैं पांचवा, अधोलिखिता नाम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे पदों के विभक्ति और वचन लिखना है हमें, ठीक है। तो 3 कॉलम बने हैं, एक पद है, एक विभक्ति और तीसरा वचन। पद में पहला क्या है, राष्ट्रपति, इसका हमें विभक्ति और वचन लिखना है। तो राष्ट्रपति शब्द से ही हमें पता चल रहा है क्या कि प्रथमा विभक्ति है, और वचन कौन सा है, एक वचन है, ठीक। क्रीडा क्षेत्र, खेल के मैदान में, तो में किसका चिन्ह है, बताया था मैंने, में पर सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या हुआ, क्रीडा क्षेत्र। अहिंसया तृतीया विभक्ति एक वचन, अहिंसया मतलब अहिंसा से, तो से चिन्ह आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि तृतीय विभक्ति का शब्द है। अगला जनेभ्य, लोगों के द्वारा, ठीक, लोगों से, तो इसमें चतुर्थी और पंचमी दोनों हैं, तो ये क्या है, जनेभ्य, चतुर्थी और पंचमी दोनों बोल सकते हैं, इसका बहुवचन है ये, ठीक। आगे अस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, जैसे आप रूप पढ़ते हो रामस्य वैसे ही आया अस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है क्या, अस्य, ठीक है। एक और हम बता दें आप लोगों को, क्या है देख लीजिए, मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को, देख लीजिए क्रियाकलाप है। इस वर्ष भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के चित्र तथा पुरस्कार के नाम सहित कोलाज बनाइए। मैंने बताया था, बहुत बच्चों ने बनाया था, तो जो नहीं बनाया आप लोग भी बना लीजिए। क्या करना है इसमें कि इस वर्ष मतलब कि 2019 और 20 में जिन्होंने भारत रत्न और पद्म विभूषण का पुरस्कार जिस व्यक्ति ने पाया है, आप लोगों को उनके चित्र पुरस्कार के साथ इसमें बनाना है, चित्र उनके पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।